नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी सुजस ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले हैं। प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों से मतलब आशय है बच्चों कि वह क्षेत्र जो पहले कभी राजस्थान में अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये जो ऊपर आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये योधेय है। तो यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ का ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? पहले योधेय के नाम से जाना जाता। ये हाड़ौती, ये आपके सूरसेन हो गया, ये साल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक करके, जैसे अहित छत्रपुर के नाम से किसे जाना जाता था, वृंदावती क्या थी, अड़ावली किसे कहते थे, लोद्रवा क्या है, ठीक है, कोठी किसे कहते थे। तो ये राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। तो इनको हम एक एक करके मतलब जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलो बच्चों, प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में अब हम जानेंगे। तो इनमें हम सबसे पहले जो जानने वाले हैं वो है कांठल क्षेत्र। ठीक है, तो कांठल क्षेत्र क्या है? देखो, तो राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान है, उस दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़ के आसपास माही नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कांठल या देवलिया। तो कांठल या देवलिया कहाँ पे पड़ता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कांठल या देवलिया पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कांठल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखें मेवल। मेवल क्या है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो मेवल क्या है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग। इसी तरह अगला अगर हम देखें तो तीसरा है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या हुआ? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का जो समूह है, यानी कि 56 नदी नाले जिस क्षेत्र में बहते हैं प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य में, उसे किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह वागड़। वागड़ क्या है? डूंगरपुर में बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। चलो अब इसको थोड़ा सा नक्शे में देखते हैं इन चारों को। ठीक है, देखिए ये हमारा राजस्थान, इसमें देखिए कहाँ दिख रहा है आपको वागड़? कहाँ पे दिख रहा है? वागड़ है ये वाला। ठीक है, ये आपके कांठल हो गया। ठीक है, मेवल कौन सा हो जाता है? तो मेवल ये वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये वाला मतलब यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भाग, इसे मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? चले अब आगे चलते हैं। देखें अगला है देशहरों। तो देशहरों कहाँ है? तो दो पहाड़ियाँ हैं, जरगा की पहाड़ियाँ और रागा की पहाड़ियाँ। अब ये जरगा की पहाड़ियाँ जो हैं ये तो पड़ती हैं उदयपुर में, और रागा की पहाड़ियाँ जो हैं ये पड़ती हैं सिरोही में। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो पूरे वर्ष भर कैसा रहता है? हरा भरा, इसलिए इसे देशहरों कह देते हैं। देश, देश माने कि क्षेत्र, और हरों माने कि हरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, यानी कि हरा भरा क्षेत्र। तो जरगा और रागा की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं? जरगा उदयपुर में है और रागा सिरोही में, तो इनके बीच का क्षेत्र है। वैसे उदयपुर में पड़ता है ये पूरा क्षेत्र जो है। देशहरों क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में। अच्छा, ऊपरमाल का क्षेत्र या ऊपरमाल का पठार, तो चित्तौड़गढ़ व बूंदी से लगा हुआ भीलवाड़ा का पठारी क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ व बूंदी से लगा हुआ भीलवाड़ा का पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। देखो जो बिजौलिया आंदोलन आप पढ़ते हैं, बिजौलिया आंदोलन वो ऊपरमाल क्षेत्र में ही हुआ था। अगला देखें गिरवा। गिरवा क्या है? देखो गिरवा क्या है बताइए? तो गिरवा है उदयपुर में जो तस्त्री नुमा पहाड़ियों का क्षेत्र है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, अब तक हमने जाना था गिरवा तक, अब हम जानते हैं भूमट के बारे में। तो भूमट या मगरा क्षेत्र जो है, भूमट या मगरा, ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? ये उदयपुर, डूंगरपुर और आपके सिरोही, ये 3 जिले पड़ते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। इनका जो पश्चिमी आदिवासी क्षेत्र है ना, जिसमें ज़्यादातर भील लोग पाए जाते हैं, वो मगरा या भूमट क्षेत्र कहलाता है। तो भूमट या मगरा क्षेत्र कहाँ पे है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। मोस्टली जो क्षेत्र आता है इसमें उदयपुर और सिरोही का ही आता है, थोड़ा सा क्षेत्र डूंगरपुर का भी लगता है। ठीक है, तो मगरा क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर सिरोही का पश्चिमी क्षेत्र, डूंगरपुर का भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसमें शामिल है। इसी तरह अगला है भोराट। तो देखो भोराट जो है, ये भोराट, इसमें राज शब्द से मतलब है राजसमंद से। ठीक है, ऐसे याद रखना, भोराट में राज शब्द किसके लिए आया है? राजसमंद के लिए। तो उदयपुर का गोगुंदा क्षेत्र तो है ही, साथ में कुंभलगढ़ राजसमंद का क्षेत्र भी है इसमें शामिल, और इसका जो पठारी क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? भोराट के नाम से जाना जाता है। यानी गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? भोराट। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो भूमट है, भूमट या मगरा। ठीक है, भूमट मगरा क्षेत्र ये भोराट है। इसी तरह सिरोही में एक क्षेत्र है जिसे हम भाकर कहते हैं,
भाकर या रोजा भाकर, ठीक है। तो सिरोही में पहाड़ियों का तीव्र ढलान वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? भाकर या रोजा भाकर। एक इसराना भाकर है बच्चों, ये इसराना भाकर जो है ये पड़ता है आपके जालौर में, ठीक है। ये आपने जो पढ़ा अभी ये है रोजा भाकर या भाकर। इसराना भाकर कहाँ पे है? जालौर में। अगला देखें, खैराड़ या माल खैराड़। तो सिरोही सॉरी आपके भीलवाड़ा का जो जहाजपुर क्षेत्र है और टोंक की जो मालपुरा तहसील है, ये इसमें किस में आते हैं? खैराड़ और माल खैराड़ क्षेत्र में आते हैं। तो मतलब भीलवाड़ा का जहाजपुर और टोंक की मालपुरा तहसील किस में आते हैं? खैराड़ या माल खैराड़ क्षेत्र में। इसी तरह अगला आ गया बांगर। बांगर या बांगड़, मैंने आपको बताया था बांगड़ कहाँ आएगा, तो बांगड़ शेखावाटी और नागौर के आसपास के क्षेत्र को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, वो इसमें शामिल होता है। इसी तरह चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगला है थली। तो देखो थली, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को थली कहते हैं, और इसको आप याद ऐसे करोगे कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा अन्न उत्पादित होता है, इसलिए इसे अन्न का कटोरा कहते हैं। और अन्न को खाओगे किसमें? थाली में, ठीक है भाई। खाना किसमें खाओगे? थाली में। तो थाली यानी कि अन्न कहाँ उत्पादित हो रहा है? आपके गंगानगर हनुमानगढ़। तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ किस नाम से जाना जाता था? थली के नाम से जाना जाता था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके ढूंढाड़। तो आपको पता है बीसलदेव चौहान ने ये ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो है अपने शत्रुओं को गिन गिन के मारा था, इसलिए इसे जयपुर और दौसा का जो क्षेत्र है ये प्राचीन समय में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ बच्चों? ढूंढाड़, ठीक है। तो ढूंढाड़ क्या हुआ? जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र, यानी कि जो ढूंढ नदी यहाँ पे बहती थी उसके आसपास का क्षेत्र। इसी तरह आ गया गुर्जरत्रा। तो गुर्जर यानी कि गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक, वो यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो उनके क्षेत्र के कारण जो मंडोर के आसपास का क्षेत्र है वो किस नाम से फेमस हुआ? गुर्जरत्रा के नाम से फेमस हुआ, ठीक है। तो मंडोर जोधपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता है। अगला है गोड़बाड़ बच्चों। तो गोड़बाड़ क्या है? तो बाड़मेर और जालौर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गोड़बाड़ के नाम से जाना जाता है। तो गोड़बाड़ क्या है? बाड़मेर और जालौर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखेंगे। आगे है आपके सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य को साकम्बरी भी कहते हैं, साकम्बरी या सपाद लक्ष्य क्षेत्र। तो ये सांभर झील जो है ना उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। सांभर जो झील है कहाँ पे है? जयपुर में। तो इसके आसपास के क्षेत्र को सपाद लक्ष्य या साकम्बरी कहा जाता है। और इस सपाद लक्ष्य क्षेत्र की जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी आपके अहिच्छत्रपुर जो नागौर में पड़ती है, ठीक है। चलिए अब अगला है अनंत गोचर। तो अनंत गोचर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सीकर और झुंझुनू के आसपास का जो क्षेत्र है इसे अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अनंत गोचर अगर आपसे पूछे तो सीकर व झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र। इसी क्रम में अगला जो हम देखेंगे वो है व्याघ्रवाट। तो जो बागड़ क्षेत्र था ना, बागड़ यानी कि दक्षिण राजस्थान वाला क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, उसे हम किस नाम से जानते हैं? व्याघ्रवाट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, यहाँ पे आगे है योधे। योधे क्षेत्र कौन सा है? जो जहाँ पे एंटर होते ही सीधे युद्ध शुरू होते थे, और इसे हम जोहिया बाटी भी कहते हैं, ठीक है। योधे को भी क्या कहते हैं? जोहिया बाटी। तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र था ना, ये राजस्थान का एंट्रेंस था। तो यहाँ से जब कोई विदेशी आक्रमणकारी एंटर होते थे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा युद्ध होते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? योधे के नाम से जाना गया। योधे जनपद हो गया ये। आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे है सिवी। तो सिवी पंजाब में एक जनपद हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो लगातार होते विदेशी आक्रमणकारियों के चलते मेवाड़ क्षेत्र में आबसे थे। मेवाड़ यानी कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे जो जनपद हुआ उसे सिवी जनपद के नाम से जाना गया। और ये सिवी जनपद जो है इसे मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना गया। और इसकी राजधानी रही नगरी या माध्यमिका। और ये नगरी या माध्यमिका कहाँ पे वर्तमान में? तो ये चित्तौड़गढ़ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में है ये नगरी या माध्यमिका। तो ये मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ठीक है, और या सिवी जनपद की क्या रही थी? राजधानी। आगे हम देखें बच्चों, तो आगे है सूरसेन। तो सूरसेन जो है आपके, देखो मैं आपको बताऊं सूरसेन कौन थे। तो जो आपने नाम सुना होगा भगवान राम का, तो भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न, उनका बेटा था सूरसेन, तो उसके नाम से जनपद सूरसेन जनपद कहलाया। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। और भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र जो हैं ये भी राजस्थान के इस सूरसेन जनपद में आया करते थे। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो भी सूरसेन जनपद से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। चलो अब अगला देखेंगे मत्स्य। तो मत्स्य जनपद
तो मत्स्य जनपद कहाँ पर है, तो ये है अलवर के आसपास का क्षेत्र। इसमें आपके जयपुर का क्षेत्र भी कुछ लगता था और कुछ भरतपुर का हिस्सा भी इसमें लगता था, और इसकी राजधानी थी बैराट या विराटनगर। ये बैराट या विराटनगर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पड़ता है आपके जयपुर में। ठीक है, अगला इसी तरह साल्व जनपद, तो साल्व कहाँ पर है, अलवर का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद उस नक्शे को दिखा दूंगा एक बार, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अलवर का उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, साल्व के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगला हो जाता है कुरु, तो कुरु कौन सा था, तो कुरु जनपद तो हरियाणा में पड़ता था, कुरुक्षेत्र। ठीक है, लेकिन अलवर का जो उत्तरी हिस्सा है कोट काशिम बहरोड क्षेत्र, वो इसके अंदर आता था, कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। और यहाँ पे कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था, साल्व जनपद के अंतर्गत आता था। तो बच्चों साल्व जो है जनपद और कुरु महाजनपद ये अलवर के उत्तरी हिस्सों में थे, दोनों के दोनों। ठीक है, तो कुरु तो महाजनपद था, और महाजनपद होता था जैसे राज्य होता है। ठीक है, और ये जो है ना कुरु, ये सॉरी साल्व जो है ये आपके जनपद था, जनपद होता है जिले की तरह। ठीक है, तो कुरु महाजनपद मानिए कि राज्य था, और साल्व उसके अंदर एक जिला था, लेकिन ये अलवर के उत्तरी हिस्सा जो था ये इसमें शामिल हुआ करता था। इसी तरह अगला है मेवात, तो मध्यकाल में इसे मेवात नाम पड़ा था। ठीक है, तो अलवर भरतपुर का मेव बहुल इलाका जो है, ठीक है, इसमें तिजारा आता है, आपके आपके किशनगढ़ बास का क्षेत्र आता है, रामगढ़ आता है अलवर में। इसके अलावा भरतपुर का जो कामा है, पहाड़ी और नगर तहसील है, वो इसमें शामिल है मेवात में। आगे देखो बच्चों, तो आगे है जांगल प्रदेश, तो जांगल प्रदेश किस नाम से, जांगल यानी कि जहाँ पे जंगल पड़ा हुआ था, तो बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश कहा जाता था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी अहिच छत्रपुर। इसी क्षेत्र पर सर्वप्रथम जो है चौहानों का आधिपत्य रहा था। ठीक है, तो जांगल प्रदेश उनका प्रारंभिक क्षेत्र था चौहानों का, और यहाँ पे इनकी राजधानी प्रारंभिक थी अहिच छत्रपुर। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे है श्रीपंथ। श्रीपंथ या सोनितपुर या भादानक, ये सारे नाम जो मिलते हैं ये बयाना के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, बयाना के मिलते हैं। और बयाना कहाँ पर है, भरतपुर। इसे राजस्थान में कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है बयाना को। ठीक है, तो श्रीपंथ या भादानक या सोनितपुर किसे कहा जाता है, बयाना क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए बच्चों नक्शे में हम इसको देख लेते हैं। जैसे देखो योध्या क्षेत्र, तो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, उत्तरी हिस्सा है। इसी तरह जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का हिस्सा, पुंगल, पुंगल जो है ये आपके भाटियों का प्रारंभिक क्षेत्र रहा था। ठीक है, और पुंगल की ही राजकुमारी जो है, आपने काफ़ी सुनी होगी पुंगल की राजकुमारी, और आपने सुना होगा पुंगल की किस्म की भीड़ें। ठीक है, तो ये पुंगल आपके यहाँ तो। इसी तरह मांड या वल्लदेश जैसलमेर को कहा जाता था। धड़, धड़ ये कहा जाता था बच्चों बाड़मेर को। ठीक है, धड़ किसे कहा जाता था, बाड़मेर को। गुजरात्रा मंडोर के आसपास का क्षेत्र था। नागौर को पोखर कहा जाता था। अनंत गोचर सीकर झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता था। शाकंभरी सांबर झील के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। ऊपरमाल, ऊपरमाल जो मैंने आपको बताया था भीलवाड़ा का क्षेत्र है मूल रूप से, लेकिन बूंदी और चित्तौड़गढ़ से लगता हुआ हिस्सा था ये। भोराट ये आपके गोगुंदा और राजसमंद के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपके गोड़बाड़ जो है ये आपके जालौर और पाली के बीच का क्षेत्र है। इसी तरह अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश सिरोही का क्षेत्र है। सिवी या मेवाड़ जो है आपको पता ही है। भूमठ जो है ये आपके डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का पश्चिमी हिस्सा हो जाता है। इसी तरह हाड़ौती ये आपके कोटा बारा झालावाड़ क्षेत्र हो जाता है। इसी तरह ढूंढाड़ बच्चों, तो ढूंढाड़ आपके ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये इसमें जयपुर दौसा का क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल है। सूरसैन इसमें मथुरा राजधानी हुआ करती थी इसकी, और इसमें अलवर भरतपुर करौली क्षेत्र आता था। साल्व जनपद ये हो गया आपके। ठीक है, और इसमें महाजनपद हो गया कुरु, देखो ये इसमें देख लो कुरु महाजनपद। इसी तरह मेवात, मेवात जो है अलवर भरतपुर का क्षेत्र हो गया। कोठी धौलपुर को कहते थे, कोठी किसको कहते थे, धौलपुर को। थली, थली गग्गर का प्रभात क्षेत्र हो गया। रामनगर, गंगानगर को रामनगर कहते थे। आई छत्रपुर ये बच्चों नागौर को कहते थे आई छत्रपुर। लोद्रवा ये जैसलमेर क्षेत्र था। ठीक है, जैसलमेर के बसने से पहले भाटियों की राजधानी लोद्रवा हुआ करती थी। इसी तरह उपकेश पट्टन, तो उपकेश पट्टन औसिया को कहते थे। औसिया कहाँ पर है, जोधपुर में। इसी तरह आडावली, आडावली पाली को कहते थे बच्चों। और देवड़ा बाटी सिरोही को कहते थे। कांठल आपको पता है प्रतापगढ़ को कहते थे। और वागड़ किसको कहते थे, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते थे। ठीक है, इसी तरह वृंदावती बूंदी को कहा जाता था बच्चों। अजयमेरू अजमेर को कहते थे। अय छत्रपुर नागौर को कहते थे। थली आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तोराबाटी, तो ये कांतली नदी एक बहती थी सीकर झुंझुनू में, इसका प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, तोराबाटी के नाम से जाना जाता था। इसी तरह मेवात आपको बता ही दिया। ठीक है, इधर वराहा नगरी, तो बारा को वराहा नगरी कहते, तो वराहा नगरी तो बारा कहलाती थी। ठीक है, इसी तरह आपके हो जाता है ब्रजनगर,
तो राजस्थान के ब्रजनगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये झालरापाटन को कहते हैं, राजस्थान का ब्रजनगर या झालावाड़ का जो क्षेत्र झालरापाटन, इसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो नक्शे में आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब देखो थोड़ा सा मैं एक बार और चीज़ें बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी ये चीज़ और देख लीजिए। जैसे देखो मेवाड़, तो मेवाड़ किसे कहते थे? उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ कहते थे। हाड़ौती किसे कहते थे? तो कोटा बूंदी क्षेत्र को कहते थे। आई छत्रपुर नागौर को कहते थे। अर्बुद प्रदेश सिरोही को कहते थे। श्रीपंत बयाना को कहते थे। माघ नगरी, तो देखो माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था, इसलिए भीनमाल कहाँ पे? जालौर। ठीक है, तो माघ नगरी भीनमाल को कहते हैं। रामनगर, ये गंगानगर को कहते थे। पुंगल बीकानेर का एक क्षेत्र था। बैराठ विराटनगर को कहते थे। ठीक है, विराटनगर कहाँ पे? जयपुर। इसी तरह सोनितपुर बयाना को कहते थे, श्रीपंत कहते थे इसको। विजयावल्ली विजौलिया को कहते थे। उपकेश पट्टन औसिया को कहते थे। औसिया कहाँ पे? जोधपुर में। मारवाड़ जोधपुर पाली के क्षेत्र को कहते थे। ब्रजनगर झालरापाटन को कहते थे। श्रीमाल भीनमाल को कहते थे। तो देखो भीनमाल को माघनगरी भी कहते थे और आपके श्रीमाल भी कहते थे। ठीक है, इसी तरह आगे इसको देखें तो आगे देखिए लोद्रवा, तो लोद्रवा किसका क्षेत्र हो गया? जैसलमेर का हो गया। देवड़ावाटी सिरोही को कहते थे। आड़ावली पाली हो गई। पोखर नागौर हो गया। मांड या वल्लदेश जैसलमेर को कहते थे। ठीक है, इसी तरह धड़ किसको कहते थे? बाड़मेर को कहते थे। मांडव्यपुर मंडोर को कहते थे। बैराठ विराटनगर को कहते थे और वृंदावती बूंदी को कहा जाता था। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में आगे हम देखते हैं तो देखिए आगे आ जाता है आपके वराहा नगरी, तो वराहा नगरी बारा को कहा जाता था। तोरावाटी सीकर झुंझुनू का क्षेत्र हो गया। शेखावाटी सीकर झुंझुनू का क्षेत्र हो गया। अनंत गोचर सीकर झुंझुनू का क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्षेत्र के लिए 3 नाम मिले, तोरावाटी, शेखावाटी और अनंत गोचर। तो अनंत गोचर सीकर झुंझुनू और तोरावाटी भी सीकर झुंझुनू। ठीक है, शेखावाटी जो है ये आता है सीकर चूरू झुंझुनू, इसमें चूरू भी शामिल हो जाता है। इसी तरह आगे हम देखते हैं तो कोठी किसको कहा जाता था? धौलपुर को कहा जाता था। पीड़माट, तो पीड़माट का एक मैदान है जो देवगढ़ राजसमंद के आसपास फैला हुआ है, बनास के उत्तर में। इसी तरह अजय मेरू अजमेर को कहा जाता था और उलूबर या आलौर कहते थे बच्चों अलवर को। अलवर को क्या कहते थे? उलूबर या आलौर कहते थे। और वृंदावती किसको कहते? बूंदी को। और धड़ आपके बाड़मेर को। ठीक है, तो राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र आपके मैंने यहाँ पे बताए हैं। इसी क्रम में अगर हम थोड़ा सा और देखें तो देखो ये आपने राजस्थान के प्राचीन ये क्षेत्र आ जाते हैं और इनके जो है उपनाम अलग अलग दिए गए हैं। जैसे राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। पूर्वी द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। ठीक है, पूर्व का वेनिस जयपुर को कहते हैं। भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। घंटियों का शहर झालरापाटन हो जाता है और बावड़ियों का शहर बूंदी हो जाता है। तो इस तरह के जो हमारे क्षेत्र हैं और उनके उपनाम हैं, इनको हम अगली वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो काफ़ी सारे उपनाम हैं राजस्थान के इस तरह के। तो आज हमने जाना राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों को और मुझे उम्मीद है आपको प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों में जो है बड़ा आनंद आया होगा पढ़ने में। तो इस नक्शे को आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से। ये जो नक्शा है ये तो आपके दिमाग में सेट होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।